बर्टो टोब्लूटेस का चैप्टर 13 आ चुका है, जिसमें काशिन गोजी के पास है फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी। और अब तो जो कुछ भी हुआ है वो सब काशिन गोजी को पहले से ही पता था। और इस चैप्टर में तुम्हें पता लगेगा कैसे काशिन गोजी जिगेन से बचा और इन सभी कारा के मेंबर्स के पास ये अजीब सी पावर कैसे आई। और इस चैप्टर में काशिन गोजी और बर्टो के कन्वर्सेशन से तुम्हें पता चलेगा कि शिमोटो अब तक क्या कर रहे थे। तो फिर जब चैप्टर भी आ ही चुका है तो देरी किस बात की, जल्दी से बरूटो के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब चैप्टर की शुरुआत में ही जूरा बरूटो को लेजर से हिट करने के बाद कह रहा है कि ये काफी फनी लड़का था, मुझे अब थोड़ा सा सैड लग रहा है क्योंकि वो जा रहा है, गुड बाय बर्टो सुजुकी। अब जूरा बरूटो की एक और लेजर मारने वाला था, पर तभी बग जूरा के अंदर से निकल के आके बोलता है, जूरा क्या मैं तेरे रास्ते में आ गया। वहीं फिर जूरा बोलता है, क्या हुआ है बग, क्या बात है। फिर बग जूरा को बताता है कि उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग क्लियर है कि बरूटो की कोई तो मदद कर रहा है। आगे जूरा बोल रहा है कि अच्छा तो बरूटो की इन्फो थॉर्नसोल बल्ब के बारे में सही है। वहीं बग, जूरा तेरे पास जो थॉर्नसोल बल्ब है इसका क्या मतलब है, क्या हिदारी मर गया है। फिर जूरा बोलता है, हमारा एनिमी काफी तगड़ा है तो अभी के लिए यहाँ से रिट्रीट करते हैं, हम किसी और को थॉर्नसोल बल्ब नहीं दे सकते। फिर जाते जाते जूरा बरूटो को लकी बोलता है और कहता है कि हेवन भी तुम्हें अलाइव रखना चाहता है। और क्या ऐसा ही बोलते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, यानी जब किसी सिचुएशन में गॉड बीच में आके पूरी सिचुएशन बदल दे तो इसे डिवाइन इंटरवेंशन बोलते हैं। फिर आगे सीन बरूटो को दिखाया जाता है जब सास्के और बरूटो कोनोहा से भाग गए थे। और ये टाइम वही हो सकता है जब बरूटो को बचाने के लिए सास्के ट्री बन गया था, क्योंकि अभी के टाइम पे बरूटो के साथ सास्के नहीं है। तो फिर अब कुछ निंजा से बचने का ट्राई कर रहा है, जिसके पीछे अचानक एक फ्रोग आ जाता है, जिसके बाद फिर बरूटो इस फ्रोग को देख के शॉक हो जाता है। जिसमें फिर फ्रोग बरूटो को बताता है कि इधर पूरे 20 लोग हैं जिसने तुझे घेर रखा है और हमें किसी इनोसेंट को मारने की जरूरत भी नहीं है। अब फिर बरूटो फ्रोग को पूछता है, कौन है तू। जिसके आगे फ्रोग बरूटो को कहता है, शांत हो जा, मैं तेरा एनिमी नहीं हूँ, अगर मैं उनके सबके साथ होता तो तेरे साथ इतने टाइम मैं बात नहीं कर रहा होता और अब तक वो मुझे कांटेक्ट करके तुझे पकड़ने भी आ चुके होते। जिसमें फिर बरूटो बोलता है, तुझे क्या चाहिए मुझसे, जल्दी बता। फिर फ्रोग बरूटो को यहाँ से चलने को बोलता है और बोलता है कि तू फ्रोग को नापसंद तो नहीं करता ना। वहीं फिर बरूटो फ्रोग को टच करके एक केव जैसी जगह पे आ जाता है और जिसमें बरूटो को फ्रोग की मदद से बुलाने वाला था और कोई नहीं, अपना काशिन खोजी। जिसके आगे काशिन खोजी बरूटो को बताता है कि ये जगह लैंड ऑफ विंड के बाहर है और ये ओरोचिमारू का ओल्ड हाइड आउट रह चुका है और इसके एंट्रेंस को मैंने गेंजुसु से इनविजिबल कर दिया है, तो टेंशन मत ले, कोई भी इस प्लेस को आसानी से नहीं ढूंढ सकता। और ये फ्रोग एक साइंटिफिक निंजा टूल है, ये देखने में एक फ्रोग है पर ये आर्टिफिशियली मेड है, यानी काशिन गोजी इसे रिमोटली कहीं से भी इस फ्रोग को कंट्रोल कर सकता है। और अब तक बरूटो से काशिन गोजी फ्रोग के थ्रू ही बात कर रहा था। जिसके आगे बरूटो पूछता है, कौन है तू और तू ये सब कैसे जानता है। फिर काशिन गोजी अपना मास्क हटाता है और बोलता है, मैं अमाडो को बनाया हुआ साइबोर्ग हूँ। और इसके मास्क को देख के बरूटो इसे थोड़ा बहुत पहचान भी लेता है। और फिर आगे बरूटो काशिन गोजी को देख के बोलता है, मैं कैसे तुझे भूल सकता हूँ, तो वही है जिसने ओल्ड मैन आओ को मारा और फिर तूने कोनामुर सेंसेई को भी मारना चाहा। फिर वहीं काशिन गोजी बोलता है कि हाँ बरूटो, वो वही मोमेंट था ना जब तू बॉर्न हुआ था। बरूटो शौक में आ जाता है और पूछता है, तुझे ओमनीपोटेंस के बारे में कैसे पता। वहीं फिर काशिन गोजी बोलता है, तुम मेरे अंदर थे बरूटो, इसी की वेसल कारा को चला रहा था तो अमाडो और मैं उसे भागने में मदद कर रहे थे, तो इसलिए तुम ऐसे समझ रहे होंगे कि हम तुम्हारे एनिमी हैं। और मुझे ओमनीपोटेंस के बारे में नहीं पता, पर सबके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मुझे पता है। और तुम बस उस दिन विलेजर्स के हाथों बस पकड़े ही जाने वाले थे और फिर तुम्हारी और कवागी की मेमोरीज कम्प्लीटली बदल गई होगी। वहीं बरूटो बोलता है, कैसे, तुम्हारे भी तो मेमोरीज अफेक्ट हुई है, तो तुम्हें फिर इसके बारे में कैसे पता चल रहा है। वहीं इसके रिप्लाई में काशिन गोजी बोलता है, मुझे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि मुझे ये पहले से ही पता था कि ये होने वाला है। और काशिन गोजी पहले के लिए बरूटो को सॉरी बोलता है क्योंकि वो इशिकी को नहीं मार पाया। और बरूटो आगे बोलता है, मैं भी एक शिनोबी हूँ तो मुझे पता है कि किसी मिशन का वेट क्या होता है। और बरूटो अपनी सिचुएशन काशिन गोजी को बता नहीं सकता क्योंकि ये उसके लिए फ्रस्ट्रेटिंग है। तो आगे फिर काशिन गोजी बोल रहा है कि अमाडो ने इसे इशिकी को हराने के लिए और डिवाइन ट्री को रोकने के लिए इसे बनाया था और इसकी पावर इशिकी से बहुत कम थी, जो कि वो एडमिट करता है, इसलिए वो जिगेन का टाइम वेस्ट करता है और इसके बाद ही फिर उसका रोल पूरा होता है। और फिर
इशिकी से मरने के टाइम पे काशिन कोजी को कोई रिग्रेट या फियर नहीं था, क्योंकि उसे पता था उसका बाकी बचा काम वो नारुतो पे सौंप सकता है। इसलिए फिर काशिन कोजी चुप हो गया और मरने का इंतजार करता रहा। लेकिन फिर अचानक से एक के बाद एक सीन्स अमाडो के आंखों के सामने आने लगे, जिसमें कवाकी इशिकी को मार रहा है और कोड अपनी आर्मी के साथ है और कवाकी इडा ओमनीपोटेंस को यूज कर रहे हैं। और तभी काशिन कोजी को पता चलता है ये सारी मेमोरीज फ्यूचर की है और अगर इशिकी मर भी गया तब भी टेंटेल आ जाएगा और तब भी फिर प्लेनेट रिस्क पे आ जाएगा। तब काशिन कोजी को ये रियलाइज होता है वो यहाँ नहीं मर सकता। और अब फिर इसके बाद जो सीन काशिन कोजी ने देखा है वो रियलिटी में हुए भी हैं, तो इसलिए फिर अब काशिन कोजी को अपनी इस एबिलिटी पे पूरा भरोसा हो चुका है। जिसके आगे बोरुतो पूछता है मेरी कवाकी की पोजीशन चेंज हुई है तो तुम्हें ये भी क्या पहले पता था? जिसके जवाब में काशिन कोजी बोलता है हाँ मैंने ये भी देखा था, पर मैं जब भी कन्विंस हो पाया जब मैं तुमसे मिला। बोरुतो और काशिन कोजी की मेमोरी में अब भी होकागे का सन कवाकी ही है। और फिर आगे बोरुतो इस एबिलिटी के बारे में पूछता है कि तुम्हें ये एबिलिटी मिली कैसे? तो इसके जवाब में काशिन कोजी बताता है तुमने शिबाई ओत्सुकी के बारे में अमाडो से सुना होगा कि उसने एक बार कई सारे प्लैनेट्स को खा लिया था, जिसकी वजह से उसके पास सारे शिंजुत्सु आ गए और फिर वो गॉड कहलाए जाने लगा। जिसके आगे बोरुतो इसे सुन के शौक में आ जाता है और आगे काशिन कोजी बताता है कि इसी वजह से अमाडो ने इन सभी कार मेंबर्स में शिबाई सेल डाले हैं और उसका गोल था शिबाई के कई सारे शिंजुत्सु में मैनिफेस्ट हो। और ये लक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर पावर की कितनी पावर तुम्हें मिलेगी। तो एज अ रिजल्ट गॉड को क्लोमाक्स मिले, डायमंड को रिफ्लेक्शन, ईडा को गॉड लाइक मिरेकुलस पावर मिली, बट बोरो डेल्टा और काशिन कोजी को एक भी शिंजुत्सु नहीं मिला। तो फिर जब इशिकी इसे मानने वाला था तब काशिन कोजी के न्यू पावर इसके पास आई जिसका नाम था 10 डायरेक्शन, जो सभी पॉसिबल फ्यूचर को देख सकता है। और विज मांगा के ट्रांसलेशन में इसे प्री साइंस कहा गया है। आगे काशिन कोजी इस एबिलिटी के बारे में बताते हैं कि यह हमें ऑब्वियस दिखता है पर हमारा फ्यूचर एक स्ट्रेट पाथ पर नहीं होता। स्टोरेज की ब्रांचेस तब बनती है जब किसी क्रॉस रोड्स की सिलेक्शन होती है, जैसे कि वो चीजें जो अवॉइड हो चुकी है, जिसमें एक टाइमलाइन में होकागे मर गया था और इशिकी कवाकी के अंदर फिर इनकारनेट हो गया था और फिर प्लेनेट पे डिवाइन ट्री प्लांट होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और आगे कोई भी फ्यूचर उस हिसाब से बनता है जो वो चीजें अवॉइड करी गई है, जिसमें वो फ्यूचर में वो सेफ है। तो वो फ्यूचर वैसे ही बिल्ड होगा जैसे उसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। फॉर एग्जाम्पल जब होकागे गायब हो गए थे तब कवाकी और बोरुतो तेरे बीच एक आर्गुमेंट हो गया था, तब उसकी वजह से तू वहीं पे मर गया था और तुझे बचाने में साडा भी उधर मर गई थी। तो इस वर्जन में कवाकी और बोरुतो कभी स्वैप हुए ही नहीं थे। फिर इसके बाद कवाकी कोड के हाथों मारा गया था और डिवाइन ट्री की वजह से फिर से प्लेनेट इस टाइमलाइन में भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और अभी बोरुतो और बाकी सब एक डेंजर टाइट रोप में वॉक कर रहे हैं, जिसमें सारे वर्जन्स इस टाइमलाइन में नहीं हुए हैं। आगे बोरुतो कहता है ये काफी लंबी स्टोरी है बट मुझे अभी भी जो तुमने ओमनीपोटेंस के बारे में समझा है मुझे अभी भी वो सब कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैं एडमिट करता हूँ कि जो भी तुमने बताया वो बेसलेस क्रैप तो नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो हमेशा चीजें किसी न किसी तरीके से हो ही रही है जो होनी थी, तो फिर सभी फ्यूचर्स को देख के भी हमें इससे क्या हेल्प मिल सकती है? इसके जवाब में काशिन कोजी बोल रहा है थैंक्स मुझे समझने के लिए, और इस एबिलिटी से हमें ये फायदा मिलेगा कि हम और तुम किसी और वर्जन की तरह इस वर्जन में डेड एंड पे तो नहीं आएंगे। वहीं बोरुतो कहता है हाँ ये हेल्पफुल हो सकता है और इसलिए काशिन कोजी वो स्किल से जुत्सु करंट वाले बोरुतो को सिखाने को बोलता है और इससे बोरुतो अपने ट्रेनिंग को और इम्प्रूव कर पाएगा। वहीं फिर से बोरुतो बच्चों की तरह बोलता है हे ये तो सच में कूल है। वहीं काशिन कोजी कहता है मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने अपने 10 डायरेक्शन की एबिलिटी से देखा है और सस्य का पूरा ट्री में बदलने से रोकने के लिए मेरे पास एक तरीका भी है जो कि काशिन कोजी बाद में बताएगा। पर उससे पहले बोरुतो को जानना होगा कि वो वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर वाला मोमेंट कभी भी आ सकता है। जिसके आगे काशिन कोजी बोरुतो को कहता है कि पहले कोड के कंट्रोल से 10 टेल फ्री हो जाएंगे और फिर 10 टेल न्यू इवोल्यूशन ले लेंगे जो कोई ह्यूमनॉइड शिंजू होंगे, जिसके बाद खुद का विल होगा और वो हमसे पहले उधर आ चुके होंगे। और अगर हम 10 टेल के सोर्स को निकाल दे तो ये सब ठीक हो जाएगा, पर इसके चांसेस बहुत कम है। और अब काशिन कोजी फ्यूचर में ये भी देख पा रहा है कि जो शिंजू बोर्न होंगे उनके सबके अलग अलग फॉर्म होंगे और जिसमें सबसे पावरफुल उनका लीडर होगा जिसका नाम होगा जूरा, और बोरुतो तो उससे मारा जाएगा। और अब काशिन कोजी सब कुछ तो नहीं बता सकता पर ये सेम रिजल्ट हर फ्यूचर के सिनेरियो में हुआ है और इन दी एंड कवाकी को 10 टेल का चारा बना के इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और इसमें काशिन कोजी कहता है हम ये सब नहीं होने देंगे क्योंकि फ्यूचर के होने के काउंटलेस पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और अब बोरुतो का फ्यूचर चेंज हो गया है क्योंकि वो अब काशिन कोजी से मिल चुका है। इसके जवाब में बोरुतो कह रहा है मैं बस एक बात बोलूंगा ओल्ड मैन, मुझे परवाह नहीं है कि हम शिंजू के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए क्या करेंगे, पर अगर कवाकी को मारना हमारा ओनली चॉइस है तो मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मैं स्टूपिड भाई को फिर से उस
कोजुमा की फैमिली में लाना मेरा गोल है और जो कुछ भी कहीं होगा वहीं पे टेंटेल आएंगे, ये मैं समझ गया और मैं टेंटेल से लेकर कोड तक मैं सबको साफ कर दूंगा। फिर सीन दिखाया जाता है करंट बर्टो का, जिसमें बर्टो को लेजर लगी हुई है और साडा का हाथ भी डैमेज है, जिसमें साडा कोनामरू को बर्टो की मदद करने को कह रही है। हिमावारी को होश आता है और फिर हिमावारी के उठते साथ उसे पता नहीं कैसे पता चलता है कि कोई आसपास इंजर्ड है। फिर हिमावारी तुरंत भागती है और अपने कुरमा की हीलिंग चक्रा से साडा को ठीक कर देती है, जिसे कोनामरू और साडा इसे देख के शौक हो जाते हैं। और आगे सुमिरे बोलती है हिमावारी बोर्टो को हील करो, जिसे हिमावारी बोर्टो को बोलती है बोर्टो वापस आ गया। और फिर इतने हिमावारी बोर्टो के पास जाती तभी फुद्दू यूजलेस कवाकी बोलता है हिमावारी के क्लोज मत जा और मुझे गलत मत समझ, मैंने तुम्हें ये नहीं बोला कि तुम बोर्टो को हील मत करो, मैं तो बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि याद है ना उसने पहले क्या क्या किया था। उसके बाद साडा गुस्से वाला रिएक्शन देती है और फिर कोनामरू कवाकी की बात मान लेता है और कहता है सही कहा कवाकी, ये लाइफ टाइम है, बस एक चांस आता है। कोनामरू फिर सुमिरे को हटाता है, जिसमें सुमिरे कोनामरू को मना करती है, पर कोनामरू बोर्टो के अजीब से हैंडकफ पहना देता है जो माडो ने बनाई है, जिससे कोई भी जूसु यूज नहीं कर सकता। और आगे भी इधर सुमिरे और साडा कोनामरू को रोकती है, पर कोनामरू नहीं रुकता और फिर वो लॉर्ड एट्थ को कांटेक्ट करके सारे इन्फो बताने को बोलता है। तभी फिर हरामी कवाकी बोर्टो के अंदर से एक फ्रॉग निकालता है और काशिनिकोजी का नाम लेके इस फ्रॉग को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे कोनामरू पूछता है क्या हुआ कवाकी, जिसके जवाब में कवाकी कहता है कुछ नहीं। और उधर से काशिनिकोजी को भी अब दिक्कत आएगी क्योंकि अब उसे पता नहीं चलेगा बोर्टो के साथ क्या हो रहा है। आगे फिर सीन जूरा का दिखाया गया, जिधर जूरा थॉर्न सोल बल्ब को एक क्यूब पे रखे हुए है और फिर एक ट्री की ब्रांचेस इस थॉर्न सोल पे आके यानी सासे के क्लोन में ट्रांसफॉर्म कर देती है। आगे जूरा हिदारी से पूछता भी है कि कुछ हुआ है क्या हिदारी, जिसमें हिदारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है उसके साथ क्या हुआ है। और आगे फिर हिदारी को देख के जूरा समझ जाता है और कहता है अच्छा तो हिदारी, लगता है तुम्हें अब भी पता है कि तुम कौन हो। आगे मोई का क्लोन कहता है जूरा अब टाइम हो गया है और अब मोई का क्लोन उस थॉर्न सोल बल्ब को देखने में क्यूरियस है कि अब उससे कौन बनने वाला है। अब जूरा को तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन बनेगा। और फिर आगे मोई का क्लोन थॉर्न सोल बल्ब को ट्री में से निकाल के उसी क्यूब पे रख देती है, जिसमें जूरा आखिर में बोल रहा है अब तुम्हारा क्या नाम रखा जाए। और अब इसी के साथ यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। और अब देखने वाली बात ये होगी इस थॉर्न सोल बल्ब से किसका क्लोन बन के आएगा और आखिर हमारे हीरो बोरुटो को अब कौन बचाएगा। और काशिनिकोजी की फ्यूचर एबिलिटी से हमें आगे के चैप्टर्स में ही पता चलेगा कि इससे बोरुटो और बाकी सबको आखिर कितना फायदा हुआ है। बाकी तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना।